interest test. In this video, we will learn how to solve this question, and the question is which one of the following cell organelles were discovered after the introduction of इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ओके, तो देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसको डिस्कवर किसने किया था? रस्का एंड नॉल ने किया था. दो साइंटिस्ट थे, रस्का एंड नॉल. उन्होंने डिस्कवर किया था 1931 में किया था. ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि हम इलेक्ट्रॉन बीम को यूज़ करते हैं. एट द प्लेस ऑफ लाइट. ठीक है, और दैट्स वाई यहाँ पर रिजोल्यूशन जो होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है. ठीक है, एंड दैट्स वाई इजीली हम इसकी मदद से हम सब माइक्रोस्कोपिक मतलब कि छोटे से भी छोटे चीज़ को, सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को भी हम आसानी से हम विजुअलाइज कर सकते हैं. अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है. ठीक है, इसमें आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड इनटू अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर एंड दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टी कहा जाता है. ठीक है, तो ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है. ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन हो गया. ठीक है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया. ये हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो जाती है. ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हो जाता है और इसे कहते हैं क्रिस्टी कहा जाता है. ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हो जाता है एक तरह से. तो माइटोकॉन्ड्रिया में इतने सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये सब कुछ होते हैं, बहुत बड़ा मतलब रिलेटिवली बिगर स्ट्रक्चर होता है. इसको हम आसानी से हम विजुअलाइज कर सकते हैं. सिंपल, इट कैन बी विजुअलाइज बाय यूजिंग द व्हाट लाइट माइक्रोस्कोप. तो सिंपली हम लाइट माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए भी हम माइटोकॉन्ड्रिया को हम अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं, हम देख सकते हैं. ठीक है, अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है रिलेटिवली ये स्मॉलर स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, दिस इज कंपोज्ड ऑफ 3 कंपोनेंट दैट इज सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड टिब्यूल्स. ठीक है, ये 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है. सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड टिब्यूल से मिलकर बना हुआ होता है. ठीक है, एंड ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सेल्स के अंदर एक तरह से नेटवर्क का फॉर्मेशन करता है. अब इसके भी 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है RER और एक होता है SER. RER एंड SER. RER जो राइबोसोम अपने सरफेस पर बियर करता है, दैट्स वाई ये रफ अपीयर होता है और ये प्रोटीन की सिंथेसिस करने के लिए होता है. वाइल SER स्मूथ होता है बिकॉज अपने सरफेस पर राइबोसोम बियर नहीं करता है और ये लिपिड के सिंथेसिस के लिए होती है. सो कहने के बाद ये कि जो हमारा ER होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया कंपेयर में मतलब रिलेटिवली स्मॉलर स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, एंड दैट्स वाई इसको हम लाइट माइक्रोस्कोप से विजुअलाइज नहीं कर सकते. कांट बी विजुअलाइज बाय लाइट माइक्रोस्कोप से हम विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, सो हमें इसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हमें ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, ये हो गया. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, उसके बाद जाकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी हुई थी. अगर हम राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम ये रिलेटिवली बहुत ज़्यादा स्मॉल स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, ये एक मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर होता है और ये एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोट्स में भी होता है एंड यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है. प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप का होता है, यूकैरियोट्स में 80S टाइप का होता है और ये क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए होता है. ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है. प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम का जो डायमेंशन होता है ना, कितना होता है? 15 × 20 नैनोमीटर. 15 × 20 नैनोमीटर मतलब बहुत छोटा स्ट्रक्चर होता है. इसको हम सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप से हम देख नहीं सकते हैं. ठीक है, सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप से देख नहीं सकते. दैट्स वाई राइबोसोम की जो डिस्कवरी हुई थी बेसिकली जॉर्ज पैलेट ने इसे किया था. इसे पैलेट पार्टिकल्स भी कहते हैं. ठीक है, राइबोसोम की डिस्कवरी किसने की थी? जॉर्ज पैलेट ने किया था. दैट्स वाई इसे हम पैलेट पार्टिकल्स के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, और इसकी डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद हुई, दैट 1931 के बाद हुई थी. ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत छोटा स्ट्रक्चर होता है, राइबोसोम रेटिकुलम बहुत ज़्यादा छोटा स्ट्रक्चर होता है. तो इनकी डिस्कवरी कब हुई थी? जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की प्रॉपर डिस्कवरी हो गई, उसके बाद इन दोनों की डिस्कवरी हुई थी. माइटोकॉन्ड्रिया को पहले ही ढूंढ लिया गया था क्योंकि इसको ये बड़ा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम आसानी से देख सकते हैं. दैट वाई इसको पहले ही ढूंढ लिया गया था, पहले ही डिस्कवर कर दिया गया था. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज बोथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन number D, that is both B and C. Okay, thank you for watching this video. Keep visiting our platform interest test.online for such interesting videos.